नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल रास मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रतिशत यानी परसेंटेज। ठीक है, चलिए प्रतिशतता यानी परसेंटेज। प्रतिशतता मतलब क्या हुआ? 100 का क्या है? बट्टा में, प्रति में। मतलब प्रति मतलब क्या होता है कि उसके हर प्रतिशतता। इसका क्या होगा कि वह भिन्न जिसका क्या हो? हर 100 हो। ठीक है, उसको क्या हम बोलेंगे? प्रतिशतता बोलेंगे। एग्जाम्पल में क्या होगा? जैसे 24। अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है? संकेत क्या होता है इसका? ये होता है। ठीक है, अब 24%, मान लीजिए एग्जाम्पल में है 24%। क्या करेंगे? जब भी जहां परसेंटेज है उसको क्या करेंगे हम? उसके हर में 100 लिख देंगे। 24/100 क्या होगा? 6 चौक 24, 25 चौका 100, मतलब 6/25। एग्जाम्पल में ले लीजिए 625%। इसको क्या लिखेंगे हम? 625/100, पहला दूसरा लिखेंगे। अब इसको काट दीजिए। 25 625, ये 4 क्या होगा? 6.25। 6 चौक 24, 1 15, 4 दूना 8, 2 20, 4 25। ठीक है, क्या होगा? 6.25। इस तरह से हम लोग, ये सिंपल है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे नेक्स्ट लेवल में क्वेश्चन है कि बार बार इसमें पूछा जाता है, लगभग प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि 5% की कमी 10% की वृद्धि हो गया तो कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगा। ठीक है, या 20% कमी है, 20% की वृद्धि हो गया, फिर कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन रहेगा कि 40% की कमी और 50% की वृद्धि की गई। कोई भी चीज़ में, उसका वेतन हो या कोई भी चीज़ हो, उसका में 40% की पहले कमी कर दी गई, उसके बाद 50% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, उसके बाद बोलेगा कि उसके बाद कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो गई। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, प्रत्येक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। इसमें क्या करेंगे? सिंपल है, इसमें ट्रिक्स है। जैसे 40% की क्या है? कमी है, तो कमी हम क्या लिखते हैं? हम लोग माइनस लिखते हैं। 40% - 40, इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? 50% की वृद्धि है, तो इसमें क्या करेंगे? +50 लिख देंगे। और ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग? ये माइनस है, माइनस ये बीच में हम क्या करेंगे? ये हम माइनस लिखेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट सूत्र लिख लेंगे, आपको फॉर्मूला लिख देंगे। माइनस क्या होगा? 40 पहले वाला और दूसरी का जो है उसका, दोनों को गुना करेंगे और बट्टा में 100 लिख देंगे। ठीक है, क्या होगा यहाँ? -40 + 50 माइनस ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, -20, मतलब क्या होगा? ये -60 हो जाएगा। -40 और -20 क्या होगा? -60, और ये +50। अब देखिए, जो माइनस ज़्यादा है और प्लस कम है, तो कितना माइनस ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है 50 से। ठीक है, क्या होगा? -10। इसका मतलब क्या कि -10 है, इसका मतलब 10% की उसमें कमी हो गई। क्या हो गया? 10% की कमी हो गई। यही आंसर है आपका।
इस तरफ से क्वेश्चन रहता है। जैसे अब कहीं कहीं रहेगा कि आपका जैसे ये हो गया, एक कमी है एक वृद्धि है, ठीक है। कहीं रहेगा कि दोनों वृद्धि है, तो उसमें क्या करेंगे, मान लीजिए कि उसमें 10% की वृद्धि है और 10% की फिर वृद्धि कर दिया है, तो दोनों में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, 10 × 10 बट्टा 100 करेंगे। इसमें क्या होगा, 10 + 10 प्लस ये क्या होगा, ये दोनों कट ही जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 10 10 20 1 21, टोटल क्या हो जाएगा, इसको 21% की वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसके बाद क्या है, ये लिख लिए आप लोग। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में लड़के एवं लड़कियां का किसी विद्यालय में लड़के एवं लड़कियां की अनुपात 3:2 है, ठीक है। 20% लड़का एवं 30% लड़कियां क्या है, छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, ठीक है। क्या होगा, स्टाइपेंड जो होता है छात्रवृत्ति लेने वाले हैं। तो बताइए कि छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। 9 छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थी प्रतिशत क्या है, ठीक है। अब बताइए किसी विद्यालय में लड़का एवं लड़कियों का अनुपात कितना है, 3:2 है, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे कि रेशियो को हटा के हमको क्या करेंगे, इसको 100 कर लेंगे। मान लीजिए लड़का क्या है 300 है और लड़की क्या है 200 है। अब यहाँ बता रहा है कि 20% लड़का जो है छात्रवृत्ति लेता है, तो 9 लेगा कितना 80%, तो 80% 300 का 80% कितना होगा 240 होगा। तो देखिए 300 का 80/100 240, ठीक है। बताइए अब बोल रहा है कि 30% लड़कियां जो है छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, तो 30% यदि छात्रवृत्ति ले रहा है तो क्या होगा 70% क्या होगा छात्रवृत्ति नहीं लेगा। तो 200 का 70% कितना होगा 140, ठीक है। अब छात्रवृत्ति न लेने वाले, ये तो क्या था टोटल 300 लड़का एवं लड़कियां, यहाँ होगा 240 जो है छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले हैं, ये 9 लेने वाले हैं, ठीक है। अब 240 और ये यहाँ हमको बता रहा है कि छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थी, तो विद्यार्थी में तो दोनों आ जाएगा, तो दोनों में क्या होगा लड़का लड़की को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना होगा 240 और प्लस 140, ठीक है। अब क्या हो टोटल कितना हो जाएगा 300 और 200 500 गुने 100, यही तो क्या होगा न लेने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत छात्रवृत्ति होगा। तो न लेने वाले विद्यार्थी छात्रवृत्ति क्या होगा 240 + 140/500 गुने 100,
ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम तो आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, सीधे क्या करेंगे, लड़का है तो 300 200, ठीक है, उसका 20% है तो सीधे लिख देंगे 240 और 140, दोनों को सीधे ऐड करेंगे। इतना माने ये स्टेप कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। 240 प्लस 140 बट्टा टोटल कितना था 500 में हमको निकालना होगा, क्योंकि यहाँ तो बोल रहा है कि विद्यार्थी का प्रतिशत निकालना होगा कि कितना विद्यार्थी नहीं ले रहा है। तो क्या होगा 240 और 140 क्या होगा 380 बट्टा 500 गुने 100, यही तो प्रतिशत होगा। चलिए इसको काटिए, 2 0 से 2 0 क्या होगा 5 7 35 और 35 3 30 5 6 30 माने 76% क्या होगा विद्यार्थी जो है वहाँ छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले होंगे। यही है क्वेश्चन इसमें, समझे कि नहीं। इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। चलिए ये हो गया इसका आंसर 76%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार, ठीक है, कि किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसे पूर्व मूल्य में लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ठीक है, कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। इसमें क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है जैसे एगो परसेंटेज दिया हुआ है जिसमें क्या बता रहा है कि कमी बता रहा है, अगर हमको पूछ रहा है कि वृद्धि, उसमें हम क्या करेंगे, सीधे आपका एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि जैसे यहाँ प्रतिशत वृद्धि है तो प्रतिशत वृद्धि ये लिखिएगा, ये तो आपको ये माथा में रखना है, ठीक है, और डायरेक्ट आपका जो भी डिजिट रहेगा वहाँ से हम तो लोग शुरुआत करेंगे एग्जाम में। यहाँ ये प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा, हम लिखेंगे कमी गुने 100 बट्टा 100 माइनस कमी, ठीक है। अब बताइए यहाँ हमको तो यहाँ प्रतिशत वृद्धि बता रहा था, चलिए कमी कितना है 20 गुने 100 बट्टा 100 माइनस 20 होगा, क्या लिखेंगे 20 गुने 100 बट्टा 100 में से 20 गया कितना होगा 80। चलिए इसको काटिए 20 चौक 80, 4 25 यानी 25%, यही तो होगा इसका प्रतिशत वृद्धि कितना होगा 25। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अच्छा चलिए ये हो गया आपका प्रतिशत वृद्धि में पूछेगा तब, ठीक है। यदि क्या होगा प्रतिशत कमी में पूछे तो जस्ट इसका हम उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे यहाँ प्रतिशत कमी है तो यहाँ लिखेंगे वृद्धि गुने 100, अब बटे यहाँ वृद्धि है, वहाँ कमी था माइनस कर दिए थे, यहाँ वृद्धि है तो 100 प्लस वृद्धि, ठीक है, 100 प्लस वृद्धि। तो इस टाइप से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो जहाँ प्रतिशत कमी रहेगा वहाँ कहेंगे वृद्धि वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जहाँ प्रतिशत वृद्धि वाला है कमी वाला बोल रहा है तो ये लगाएंगे वृद्धि गुने 100 बटे 100 प्लस वृद्धि। तो ये फॉर्मूला दो को याद रखिएगा, ठीक है। इस पर आपका ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिएगा ये क्वेश्चन जो है परसेंटेज से जब भी क्वेश्चन पूछता है तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए लिखिए, चलिए आगे बढ़िए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि पटसन के भाव में 20% कमी आ जाने के पर 4, मान लीजिए पटसन है, पटसन के भाव में 20% की कमी, 20% की कमी आने पर भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो जाता है। 800 रुपया प्रति क्विंटल हो जाता है। तो क्या बोल रहे हैं कि तो इसका प्रारंभिक भाव कितना था बताइए। प्रारंभिक भाव बताएं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए कि 20% की क्या है, कमी है। कमी होने के बाद क्या है, इसका 800 रुपया भाव हो गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि 20% कमी, कम जो है 20% की कमी जो हुआ है, तब भाव क्या हो गया है, 800 रुपया हो गया है। ठीक है, तो 20% जब कम हो गया तो अब कितना हो गया है, 80% हो गया है। ठीक है, 100% था तो कुछ उसका दाम था। ठीक है, अभी 20% उसमें हम कमी कर दिए तो क्या हो गया, दाम 800 रुपया हो गया। तो मान लीजिए यहाँ 20% पहले अभी कमी किए तो अभी कितना हो गया, 80%। ठीक है, तो 80% के बराबर क्या होगा, ये 800 रुपया होगा कि तो समझ रहे हैं कि पटसन के भाव में 20% की कमी आने पर 800 रुपया का भाव हो जाता है। ठीक है, तब 20% तो कम ही हो गया, तब तो हो गया इसका 800 भाव ना। इसका मतलब क्या, 100% रहा होगा तो और कुछ होगा उसका दाम, वो हमको पता नहीं है। ठीक है, तो क्या हम लिखेंगे कि 20% कम ही हो गया, तो कम हो गया तो कितना हो गया, 100 में से 20 घटाएंगे तो क्या होगा, 80। तो 80% के बराबर क्या होगा, 800 होगा। तो आप यदि पूछेगा कि पहले वाला भाव, तो पहले वाला में क्या करेंगे, हम 100% कर देंगे। तो 80% बराबर 800, तो 100% बराबर 800 बट्टा 80 गुने 100। काटिए इसको, ये 10 मतलब 1000 रुपया भाव रहा होगा पहले। ठीक है, 1000 रुपया भाव उसका पहले था, जब 100% था तो उसका भाव था 1000 रुपया, और यदि 20% कमी कर दिया तो 800 रुपया होगा। तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहता है तो आपको सिर्फ यही लिखना है, परसेंटेज लिखना है कि 20% कमी कर दिया है, तो कम कर दिया तो अब कितना हो गया, 80%। तो 80% बराबर 800, तो 100% बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इससे अपना बनाएंगे। ठीक है, इस ट्रिक से हम लोग बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट, इस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छा से पढ़िएगा। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग एक अलग से नोट्स बनाइएगा, उसको आप रखिएगा। ये बहुत ही उपयोगी होगा एग्जाम के लिए। देखिएगा बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, और जो बार बार क्वेश्चन आता है उसी को हमने नोट्स एक बनाया है, उसी से आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, और बहुत ही उपयोगी होगा आपके लिए। अब बताइए, एक टोकरी में जो है 4-5 होगा, एक टोकरी में 36% क्या है, एक टोकरी में 36% सेब जो है खराब है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या क्या है, अच्छे सेबों की संख्या कितना है, 144 है। तो कुल सेबों की संख्या बताइए, कुल
सेबों की संख्या बताएं। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है कि 36% खराब है और अच्छा सेब हमको कितना है, 144 है। तो अच्छा सेब 36% खराब है तो सही कितना रहा होगा? 100 में से 36% आपका खराब है, ठीक है, तो कितना अच्छा रहा होगा? 64% सही रहा होगा। और हमको यहाँ दिखा रहा है कि सही सेब कितना है, 144 है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 64% बराबर 144 है। बोल रहा है कुल सेब, तो कुल जब भी बोलेगा क्या लिखेंगे, 100%। तो 100% बराबर क्या होगा, 144 बट्टा 64 गुने 100। चलिए इसको काटिए, 72 32 4 8 9 8 4 25 9 गुने 25, ये होगा 225। यही तो सेब है। क्या लिखेंगे सीधे कि जितना प्रतिशत खराब है तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो अच्छा दिया हुआ है तो अच्छा को हम क्या करेंगे, अच्छा से बराबर करेंगे। तो अच्छा कितना है, 64%, तो 64% बराबर 144, तो 100% बराबर क्या होगा, टोटल जितना उस टोकरी में सेब था निकल जाएगा। समझ रहे हैं? तो चलिए इस टाइप से आप लोग एग्जाम में जो है बहुत ही कम समय में इसको बना सकते हैं। एक छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, परंतु 178 अंक प्राप्त किए। 178 अंक प्राप्त किए एवं और 22 अंकों से फेल हो गए। 22 अंकों से अनुत्तीर्ण या फिर अनुत्तीर्ण हुए तो बताएं कि कितने पर उस परीक्षा में कुल पूर्णांक, बताएं कि पूर्णांक क्या था, पूर्णांक क्या था, मतलब टोटल एग्जाम उसमें कितना का हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना था। ठीक है, कि आप 40%, 100 का परीक्षा होगा यदि, तो आप 40% ला लेते हैं तो क्या होगा, आप पास कर जाएंगे। लेकिन यहाँ हमको तो नहीं बताया है कि कितना का परीक्षा हुआ था। ठीक है, तो हमको क्या है, टोटल अंक निकालना है इस डाटा के आधार पर। इसमें हमको क्या बता रहा है कि 40% अंक जो है पास होने के लिए इसको लाना था। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या करें, 40% पास होने के लिए। अब यहाँ क्या है, 178 तो अंक लाया है, तो पास होने के लिए लड़का जो है 178 लाया और 22 अंक से अनुत्तीर्ण रहा है। इसका मतलब 22 यदि और रहता तो ये क्या हो जाता, ये पास हो जाता। मतलब 40% पर पास था तो 178 लाया और 22 से अनुत्तीर्ण रहा। अनुत्तीर्ण रहा इसका मतलब क्या, उसको 22 कम था, तो 22 यदि हम इसमें दे देते तो क्या होता, ये पास हो जाता। पास कितना पड़ता है, 40% पर। ठीक है, तो 40% बराबर क्या हो जाएगा, 178 प्लस 22, तो क्या होगा 40% बराबर क्या होगा, इसको जोड़िए, 70 20 90 और 100 मतलब 200 हो जाएगा।
ये 40% बराबर 200, तो पूर्णांक कुल पूर्णांक पूछ रहा है तो हम क्या लिखेंगे 100%। 200 बट्टा 40 गुने 100, 40 पंचे 200 बराबर 500। यही कुल पूर्णांक रहा था, यही रखना आपको, ठीक है, कि 40% अंक उसको पास होना चाहिए था, 178 लाया और 22 अंक से उत्तीर्ण रहा। उसको क्या करेंगे, 22 से जोड़ देंगे, उसके इक्वल कर देंगे, उसके बाद हम उसके आधार पर 100% करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आप लोग क्या होगा एग्जाम में बहुत ही कम समय में बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए समझे। यदि आप लोग नहीं समझिएगा तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको लिखिएगा, ठीक है। हमको बताइएगा कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको पूर्ण करूँगा। चलिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक परीक्षा में 6-7 एक परीक्षा में देखिए, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% विद्यार्थी गणित में मतलब मैथ में उत्तीर्ण रहा, ठीक है। उसके बाद है 27% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहा। 27% जो है दोनों विषयों में, इसको मैंने बहुत ही अच्छा तरीका से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 27% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहा। दो 248 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। 248 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो बताएं कुल कितने परीक्षार्थी जो है इस परीक्षा में बैठे थे। तो मतलब कुल विद्यार्थी की संख्या पूछ रहा है, क्या था, ठीक है। इसमें क्या हम लोग करेंगे देख लीजिए। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुआ, ठीक है। अब बताइए 70% यदि अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुआ मतलब पास हुआ है, तो 30% विद्यार्थी जरूर उसमें फेल हुआ होगा। 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुआ, इसका मतलब है कि 35% जो है उसमें गणित में अनुत्तीर्ण रहा होगा। अब बताइए 27% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहा, मतलब दोनों अंग्रेजी में भी और गणित में भी क्या है, दोनों विषयों में जो है 27% अनुत्तीर्ण रहा है, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है, एक डाटा दिया है कि 248 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहा है। तो कुल विद्यार्थी की संख्या बताइए। अब चलिए हम क्या करेंगे, वेन ग्राफ इस टाइप से बनाएंगे, ठीक है। ये भाग क्या होगा, दोनों के लिए होगा। अब यहाँ दोनों में जो है, यहाँ देखिए दोनों विषय में कितना 27% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है, मतलब फेल है। तो 27%, यहाँ 27 लिख देंगे बीच में, ठीक है। चलिए ये हो गया फेल है। अब 27%, यहाँ देखिए 70% अंग्रेजी में क्या है, पास है। तो फेल कितना है, 30%। यहाँ ये जो है, ये इसके घेरा में जो है 27 भी है, इसका मतलब टोटल जो कितना है 30% है। तो 27 इधर आ जाएगा कितना, 3, ये मिलाकर कितना हो जाएगा 30। ये हो जाएगा मैथ का,
ये हो गया अंग्रेजी का। अब बताइए उसके बाद क्या है, 35% गणित में, सॉरी ये है अंग्रेजी, ये इंग्लिश हो जाएगा और ये हो जाएगा मैथ हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या है कि 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण है, तो 35% जरूर उसमें क्या होगा, फेल हुआ होगा। तो यहाँ तो फेल का है ना, तो ये इसमें भी तो ये 27% आ जाता है, आता है। तो क्या करेंगे, 35 27 में कितना जोड़ेंगे तो 35 होगा, तो 8 8 7 15 35, ठीक है। तो अब क्या हो गया, टोटल मिला के क्या हो गया, सब तो फेल हो गया, ठीक है। कि इधर आप देखिए 27 3 30, यदि हम पूरा ले लेते हैं तो क्या होगा, 30% अंग्रेजी में फेल हो जाएगा, 27 8 35% क्या होगा, गणित में फेल हो जाएगा। और यदि हम दोनों विषय का यदि करेंगे तो 27% क्या है, दोनों विषय में फेल है, ठीक है। अब देखिए कि ये कितना, तीनों को हम जोड़ देंगे, क्या होगा, 27 और 3 30 8 38, 38% क्या है, फेल है ये, ठीक है। और यहाँ हमको डाटा दिया हुआ है कि पास का, ठीक है। तो 38% पास है, तो फेल कितना है, 100 में से घटा दीजिए, 62% होगा। तो 62% क्या होगा, पास होगा दोनों विषयों में। तब 62% बराबर कितना, 248। ये बना के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 62% बराबर 248, तो 100% बराबर क्या होगा, 248 बट्टा 62 गुने 100, उसको काट दीजिए, 62 चौका 4 ही से कटेगा, तो 4 दूना 8 6 चौक 24, हाँ ये क्या होगा, 4 गुने 100 400, मतलब 400 विद्यार्थी क्या होगा, टोटल विद्यार्थी जो था इसमें 400 विद्यार्थी था। इस टाइप से क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। इस टाइप का बार बार बहुत टाइप, इसमें बहुत भी जो है यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो है अलग अलग डाटा के आधार पर आपको दिया हुआ है, उसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो आप इसमें से यदि समझ गए होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। कि दोनों में से 27 था तो 27 को हम बीच में दोनों में रख लिए। उसके बाद क्या हुआ, 30% पास, 70% पास था तो हम फेल कर लिए, तो 27 और 3 30 हो गया इधर। फिर आपका 65% पास था तो 35% फेल रहा होगा, तो 27 और 8 क्या होगा, क्योंकि दोनों जो यहाँ था 27, तो 27 उसमें भी ऐड होगा ना, तो 27 और 8 35, तो टोटल हमको क्या कर लेंगे, 38% क्या होगा, ये अनुत्तीर्ण, और ये उत्तीर्ण का हो गया, उत्तीर्ण के बराबर उत्तीर्ण, और 248 क्या है, उत्तीर्ण है। तो उत्तीर्ण के बराबर क्या करेंगे, उत्तीर्ण, तो 62% बराबर 248, तो 100% बराबर क्या होगा, इसको हम इस आधार पर बनाएंगे, ठीक है। और इससे आगे भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल है रास मैथमेटिक्स क्लासेस, उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि आपको जो भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा उसका आप नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।